सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, बढ़िया। चलिए बेटा, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स की। लास्ट क्लास में बेटा हमने आप लोगों को न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से रिलेटेड हमने क्वेश्चंस बताए थे और फिर उसके बाद हमने आइसोमेरिज्म का हमने टॉपिक कवर किया था, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में मैंने बताया था। ठीक है, जिसमें रेसमाइजेशन देखा था, इनएंटियोमर्स देखा था हमने। आज हमें बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करना है। तो एलिमिनेशन स्टार्ट करने से पहले, ठीक है ना, हमें क्या स्टार्ट करना है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हमें क्या स्टार्ट करना है बेटा? हमें एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करना है। क्या स्टार्ट करना है? एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करना है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले एक्चुअली एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास दो टॉपिक मिलते हैं, जिसको हम लोग प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। तो आओ पहले हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन स्टार्ट करने से पहले बेटा प्रोटिक और एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में जान लें। फिर उसी तरह से मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आपको। आप कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपके सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, ठीक है ना। एलिमिनेशन रिएक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और देखिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसमें हम लोग कवर कर लेकर जाते हैं प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या चीज़ बेटा? प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट। तो अगर हम लोग प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करेंगे, ठीक है ना, तो प्रोटिक एंड एप्रोटिक सॉल्वेंट में हमारे पास पहला क्या है? प्रोटिक सॉल्वेंट। क्या होता है ये जान लेते हैं। क्लास 11 में पढ़ा था, लेकिन फिर भी चलो यहाँ पास देख लेते हैं। बेटा प्रोटिक सॉल्वेंट आपका वो सॉल्वेंट होता है, पहचानना है, जिसमें डायरेक्टली हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जुड़ा रहता है। यानी द सॉल्वेंट इन विच हाइड्रोजन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द ऑक्सीजन, इन विच हाइड्रोजन इज क्या बेटा? डायरेक्टली अटैच टू द ऑक्सीजन। डायरेक्टली अटैच टू द क्या चीज़? ऑक्सीजन। डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो? आपका ऑक्सीजन से अटैच्ड हो। जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड हो बेटा? ऑक्सीजन से अटैच्ड हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं। और अगर हम लोग प्रोटिक सॉल्वेंट की ही बात करें ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल आप देखना ध्यान से, जैसे आपका रहा H2O। अगर H2O की हम लोग बात करें तो H2O में ये देखो, आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? आपका ऑक्सीजन से। ठीक है, डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। ये आपका प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। कोई भी अल्कोहल ले लो, ROH, इसमें देखो हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। ये प्रोटिक सॉल्वेंट कहलाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो तुम, ये देखो, तो इसमें भी क्या है आपका? हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे अटैच्ड है? ऑक्सीजन से। तो जब ऐसे कोई भी सॉल्वेंट होंगे जिसमें आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से अटैच्ड होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रोटिक सॉल्वेंट। अब प्रोटिक सॉल्वेंट के बाद आओ हम लोग देख लेते हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट के बारे में। यहीं पास कवर करता हूँ मैं, ठीक है। तो यहाँ पास ये देखो एप्रोटिक सॉल्वेंट, जस्ट इसी का उल्टा। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे लिंक हो? ऑक्सीजन से। एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें तो एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, द सॉल्वेंट इन विच, भाई जस्ट उल्टा कर दो, इन विच हाइड्रोजन नॉट डायरेक्टली लिंक विथ ऑक्सीजन, नॉट डायरेक्टली लिंक्ड विथ व्हाट? लिंक्ड विथ क्या चीज़ बेटा? ऑक्सीजन। ऐसा कोई भी सॉल्वेंट जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक ना होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? एप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? एप्रोटिक सॉल्वेंट कहेंगे। आओ हम लोग एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है ना। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट में जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, तो भैया प्रोटिक सॉल्वेंट आपका वो सॉल्वेंट होता है जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे लिंक होता है? ऑक्सीजन से। एप्रोटिक सॉल्वेंट आपका क्या होता है?
एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? एप्रोटिक सॉल्वेंट कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, ये देखो, तो इसमें कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बेटा एसीटोन, अगर हम एसीटोन की बात करेंगे तो आप भी जानते हो कि एसीटोन में ये देखो, ये रहा आपका CH3, ये रहा CH3। देखो एसीटोन की बात करें तो एसीटोन क्या है आपका? यहाँ पास हाइड्रोजन डायरेक्टली देखो ऑक्सीजन से लिंक नहीं है, ठीक है। फिर देखो ये एसीटोन हुआ। एसीटोन के बाद DMF ले लेते हैं, इसको कहते हैं डाई मिथाइल फॉर्मिल ग्रुप। क्या चीज़? NN डाई मिथाइल फॉर्मिल ग्रुप। अगर NN डाई मिथाइल फॉर्मिल ग्रुप की बात करें, फॉर्माइमाइड भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पास ये नाइट्रोजन है, ठीक है ना, इधर आपका मिथाइल ग्रुप लगा दूँ, ये रहा 2 मिथाइल, और यहाँ पास जोड़ दूँ क्या चीज़? कार्बन के साथ क्या चीज़? हाइड्रोजन। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? NN डाई मिथाइल फॉर्माइमाइड। NN देखो, NN डाई मिथाइल, IPC ने भी पढ़ाया था ना, इसको क्या कहेंगे? फॉर्माइमाइड, फॉर्माइमाइड, ठीक है ना, जिसको हम लोग DMF के नाम से भी जानते हैं, NN डाई मिथाइल फॉर्माइमाइड। क्या बेटा? NN डाई मिथाइल फॉर्माइमाइड। फिर इसके बाद अगर हम लोग देखें तो इसके बाद और भी एग्जाम्पल हैं, दैट इज एसीटोनाइट्राइल। अगर हम लोग एसीटोनाइट्राइल की बात करें तो एसीटोनाइट्राइल में ये रहा, ये नाइट्राइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड व्हाट? एसीटोनाइट्राइल, जिसमें हाइड्रोजन, आप देखो ध्यान से, हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक नहीं है। यहीं पास देखो, क्या हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक है? नहीं है। तो हाइड्रोजन अगर डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक नहीं होगा ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? एप्रोटिक सॉल्वेंट। और जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? आपका क्या कहेंगे बेटा? हाँ, एप्रोटिक सॉल्वेंट। क्या कहेंगे? एप्रोटिक सॉल्वेंट। इसके बाद और भी एक एग्जांपल है, थोड़ा सा देख लो क्योंकि ज़रूरत पड़ती रहती है। ये रहा, इसको हम लोग कहते हैं डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड। क्या कहते हैं बेटा? डाई मिथाइल क्या चीज़? डाई मिथाइल सल्फॉक्साइड, जिसको हम लोग DMSO के नाम से जानते हैं। तो इनका नाम आप जानते रहो, पूछ लेता है आपके एग्ज़ाम में, ठीक है ना। क्या क्या? प्रोटिक सॉल्वेंट पहचानना आसान है, एप्रोटिक सॉल्वेंट पहचानना आसान है। प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होते हैं? ऐसे सॉल्वेंट जिसमें आपका हाइड्रोजन डायरेक्टली किससे लिंक हो? ऑक्सीजन से, ठीक है ना। और एप्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली ऑक्सीजन से लिंक नहीं होता, जिसमें हमने देखा एसीटोन, DMF, ठीक है ना, एसीटोनाइट्राइल, ठीक है ना, और फिर आपका DMSO। आइए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है ना। अगर नेक्स्ट बात करेंगे तो हम लोग बात करने जा रहे थे किसके? हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन की। देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का भी जैसे वहाँ पास हमने कॉन्सेप्ट बताया था, एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट देखो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इधर एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल बताने जा रहा हूँ। लेट अस सपोज एक गार्डन है, और इस गार्डन में, ठीक है ना, एक आपका रिच लेडी है। क्या है बेटा? रिच लेडी बैठी हुई है, ठीक है ना, जैसे वहाँ पास बताया था। और उसके बगल में उसकी एक फ्रेंड है। कौन है उसके बगल में? उसकी एक फ्रेंड है, ठीक है ना। समझ लो कि अगर ये जो रिच लेडी है, ठीक है ना, इसका कोई अगर अनदर फ्रेंड आ गया, ये उसके साथ चली गई, ठीक है ना, और साथ में ये जो आपका अनदर लेडी थी, जो इसकी फ्रेंड थी, उसको यहाँ पास वेल्थ दिखाई दिया। वेल्थ मतलब पैसा। तो ये यहाँ से हट गई। एक पागल इंतज़ार कर रहा था, ठीक है ना, क्या करने के लिए? एक लॉग ऑफ वुड लेकर रखा होता है। लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का एक बड़ा सा टुकड़ा। वो क्या करेगा? जैसे ये यहाँ से हटा, जैसे ये यहाँ से हटा, वैसे ही वो पागल क्या करेगा? इस पर क्या कर देगा? लकड़ी का गट्ठर ऐसे रख दिया। ये देख, अब क्या कोई बैठ सकेगा? नहीं बैठ सकेगा, ठीक है ना। तो आओ इसी से हम लोग रिलेटेड एलिमिनेशन रिएक्शन का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। भैया जाहिर सी बात है, एलिमिनेशन रिएक्शन का अगर तुम कॉन्सेप्ट देखोगे तो यहाँ पास ये क्या है? मैंने कहा कि लेट अस सपोज, ठीक है, यहाँ पास ये रहा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन में हमारे पास ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है ना। हम लोग क्या ले लें? ये हम लोगों ने ले लिया क्या चीज़?
इस तरीके से एल्किल हैलाइड। अच्छा एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए अल्फ़ा हाइड्रोजन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन मस्ट बी नीडेड, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहा तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहेगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा। तो अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहेगा, एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है, नहीं होगा। इसका मतलब ये क्या है कि हैलोजन ग्रुप जिस हीरो कार्बन से जुड़ा है, ठीक है ना, उसके, ठीक है ना, उसके बगल वाला कार्बन आपका अल्फ़ा कार्बन, ठीक है, नहीं सॉरी, हैलोजन जिससे जुड़ा हुआ है वो आपका क्या कहलाता है, आपका अल्फ़ा कार्बन, और इसके बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है बेटा, बीटा कार्बन। तो हमें किसकी ज़रूरत है यहाँ पास, बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है उसको हम लोग बीटा हाइड्रोजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीटा हाइड्रोजन कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखना, तो यहाँ पास अगर हम लोग बीटा हाइड्रोजन की बात करेंगे तो देखो ध्यान से कि बीटा हाइड्रोजन अगर नहीं होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन कुछ क्यों नहीं होगा, ये आपको समझ में आएगा। ध्यान से देखना एलिमिनेशन रिएक्शन। अब ना हो, हमने कहा यहाँ पास क्या हो जाए, हमने कहा यहाँ पास कोई, अच्छा एलिमिनेशन रिएक्शन में भी दो टाइप है, ठीक है, एक आपका E1 है और दूसरा क्या है, E2 है। E1 रिएक्शन और बेटा E2 रिएक्शन। तो आज हम लोग केवल E1 रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। E1 रिएक्शन क्या होता है ये समझना। E1 रिएक्शन में होता क्या है कि भाई होता दोनों में, E1 जैसे वहाँ पास SN1 था, SN2 था, वैसे यहाँ पास E1 और E2 है। SN1 का मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यूनिमोलिकुलर मतलब जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो एक सिंगल मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर रहा था, सिंगल स्टेप पर डिपेंड कर रहा था। जबकि अगर हम लोग SN2 की बात किए तो SN2 क्या था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाई मॉलिकुलर। इसका मतलब क्या था कि जो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप था वो किस पर डिपेंड कर रहा था, दो मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रहा था। यहाँ पास भी सेम है E1 और E2 का मतलब। E1 का मतलब यूनिमोलिकुलर, 2 का मतलब बाई मॉलिकुलर। E स्टैंड्स फॉर व्हाट, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एक सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करें तो मैंने कहा यहाँ पास लेट अस सपोज एक बेस ले लिया जाए C2H5ONa, ठीक है, क्या है बेटा, C2H5ONa। और अगर हम लोग C2H5ONa है तो इसको अगर हम लोग दो पार्ट में तोड़ें तो आपका ये किस में टूटेगा, C2H5O के साथ माइनस और प्लस, ये देखो ये रहा Na प्लस। बोलो सही है। अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो आप देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा कार्बन, ये रहा कार्बन, सॉरी ये रहा हाइड्रोजन, और ये रहा आपका क्या चीज़, हैलोजन। हैलोजन में मैंने ब्रोमीन ले लिया, कोई दिक्कत किसी को। हमने कहा यहाँ पास एक क्या आया, सोडियम एटम था। सोडियम एटम क्या कर गया, मैंने कहा था ना कि ये एक फ्रेंड थी, फ्रेंड्स के साथ ये रिच लेडी निकल गई। तो यहाँ पास ये जो Na प्लस था ये किसको निकाल ले गया, ब्रोमीन को। तो ब्रोमीन को निकाल ले जाएगा, जाहिर सी बात है ब्रोमीन और कार्बन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है, ब्रोमीन। तो भैया निगेटिव हटेगा तो क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव हटेगा तो क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। तो यानी ये रहा C के पास एक क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन ये जुड़ा हुआ है, और यहाँ पास ये रहा इस तरीके से हाइड्रोजन, ठीक है ना। अब हमने कहा यहाँ पास ये पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव को कौन बैलेंस करेगा बेटा, निगेटिव। कौन बैलेंस करेगा, निगेटिव। तो निगेटिव को बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पास ये देखो, हमने कहा यहाँ पास पैसा रखा हुआ है, वेल्थ। तो C2H5ONa में, ठीक है ना, आपके पास Na तो इस्तेमाल हो गया है। Na क्या कर गया, आपका न्यूक्लियोफाइल को उठा ले, वो हेलोजन को उठा लेगा, हेलोजन इज ऑल्सो अ न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पास ये जो C2H5O माइनस है ना, ये बगल वाले हाइड्रोजन को उठा ले जाएगा। किसको उठा ले जाएगा, बगल वाले हाइड्रोजन को। तो बगल वाले हाइड्रोजन को जब उठा ले जाएगा तो भैया एक चीज़ देखो ध्यान से, इस पर क्या आया, पॉजिटिव, इस पर क्या आया भैया, पॉजिटिव हटेगा। देखो यहाँ पास कार्बन और हाइड्रोजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव तो कार्बन ही होता है ना, तो भैया ये निगेटिव लेकर जाएगा, इसको क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है ना। तो यहाँ पास ये रहा हाइड्रोजन, और पॉजिटिव निगेटिव आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। यही तो था लॉग ऑफ वुड। आप ध्यान से देखो, यही तो है लॉग ऑफ वुड। हमने कहा ना कि ये देखो यहाँ पास ये क्या हुआ, ये देखो ये रिच लेडी जो थी, ठीक है ना, उसको उसकी फ्रेंड उठा लेगी। यहाँ पास सोडियम हेलोजन को उठा लेगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, हमने कहा जो अनदर लेडी थी, यानी अनदर लेडी में ये तुम्हारा अल्फ़ा हाइड्रोजन है, ठीक है। इस अनदर लेडी में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है, इसको कौन आया, ये वेल्थ। वेल्थ मतलब ये पैसा, मतलब वही जो आपका बेस था, बेस का जो निगेटिव पार्ट था वो आपका पॉजिटिव वाले को उठा ले जाएगा। पॉजिटिव हटा तो यहाँ पास निगेटिव, और पॉजिटिव निगेटिव आपस में दोनों क्या बना लिए, बॉन्ड। दैट इज़ व्हाट लॉग ऑफ वुड आ गया, ठीक है ना। इसको हम लोग कहते हैं बेटा एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। आ रही बात समझ में। तो एक चीज़ ध्यान से देखना कि यहाँ पास यही स्टेप तो स्लो है, जो यहाँ पास E1 रिएक्शन होता है इसमें यही रिएक्शन स्लो होता है। मतलब ये हेलोजन का निकलना ही यहाँ पास मुश्किल वाला काम है।
ठीक है ना। ये किसके बेस में होता है, वीक बेस और एसिडिक और प्रोटिक सॉल्वेंट के बेस में। तो आप कुछ नहीं, एक सिंपल लैंग्वेज में अगर समझो तो यहाँ पास ये देखो, एक सिंपल लैंग्वेज में समझा दे रहा हूँ कि सी था सिंगल बॉन्ड, यहाँ पास हाइड्रोजन, यहाँ पास हाइड्रोजन। भैया हमको इससे मतलब नहीं है, जहाँ पास हाइड्रोजन जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन के जस्ट बगल वाला कार्बन आपका बीटा कार्बन होता है, और बीटा कार्बन के पास एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए, ठीक है ना। कितना, एक हाइड्रोजन एटलीस्ट होना चाहिए। तो हमने कहा यहाँ पास ये क्या था, C2H5ONa था। मैं यहाँ पास इसको अलग अलग तोड़ दे रहा हूँ, C2H5O- और ये रहा Na+। प्लस किसको उठा ले गया, माइनस को। यहाँ पास माइनस किसको उठा ले गया, प्लस को। यहाँ पास आप देखो ध्यान से, यहाँ पास ये रहा भैया, निगेटिव हटा क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव हटेगा तो क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव। और यहाँ पास आपका पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा, पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा आपका निगेटिव, क्या छोड़ जाएगा, निगेटिव। बोलो सही है। और पॉजिटिव निगेटिव आपस में जुड़ कर क्या बना लेंगे, बॉन्ड, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है बेटा, डबल बॉन्ड का, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पास डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो इसी से रिलेटेड, एलिमिनेशन रिएक्शन से रिलेटेड एक टॉपिक है, ध्यान से देखो, जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है। और इसी को हम लोग जेटसेव रूल भी कहते हैं। ये देखो यहाँ पास आप ये देखो ध्यान से, ठीक है, ये रहा, देख रहे हो, ठीक है ना। तो यानी यहाँ पास ये देखो, हमारे पास ये है आपका रिएक्शन, ठीक है। और रिएक्शन में हमारे पास देखो बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन है। क्या है बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे, देखो तो यहाँ पास देखो टॉपिक लिखा है, इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन वन एल्कीन। अगर मान लो, ठीक है ना, इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन क्या चीज़, वन एल्कीन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन एटम, यूजुअली वन एल्कीन इज फॉर्म्ड एज द मेजर प्रोडक्ट। दीज फॉर्म पार्ट ऑफ अ पैटर्न ऑफ फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय रशियन केमिस्ट अलेक्जेंडर जेटसेव, ठीक है ना। NCERT की ही लाइन है बेटा, ठीक है, अलेक्जेंडर, ठीक है ना। यहाँ पास जेटसेव, ऑल्सो प्रोनाउंस एट सेडजेफ रूल। इसी को क्या कहा जाता है, सेडजेफ रूल कहा जाता है, ठीक है ना। समराइज्ड एज अ डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, इसको डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो आओ तुमको एक लाइन में इसको मैं समझा देता हूँ जो मैं अभी बता रहा था, ठीक है ना। ये देखो, तो यहाँ पास आप देखो, यहाँ पास तुमने देखा है कि यहाँ पास देखो इसी रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन का मतलब ये है कि हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ हैलोजन का रिमूवल हो रहा है। क्या चीज़ बेटा, हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ हैलोजन का क्या हो रहा है, रिमूवल हो रहा है। तो हाइड्रोजन के साथ साथ जो हैलोजन का रिमूवल हो रहा है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। हाइड्रोजन के साथ साथ यहाँ हैलोजन का रिमूवल हो रहा है, तो जनरली एलिमिनेशन रिएक्शन को हम लोग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। तो आओ चलो हम लोग देख लेते हैं। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन में आपका जो टॉपिक था वो है आपका जेटसेव रूल, ठीक है। क्या चीज़ बेटा, जेटसेव रूल। और इसी को हम लोग सेडजेफ रूल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेडजेफ रूल भी कहते हैं। और इसको हम लोग समझ लेते हैं। मैंने क्या कहा, सेडजेफ रूल और जेटसेव रूल होता क्या है। अगर मान लो इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ, ठीक है ना, NCERT की लाइन अभी बताया था मैंने, इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन, पॉसिबिलिटी ऑफ क्या चीज़, मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, मोर देन वन बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। अगर यहाँ पास पॉसिबिलिटी एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन की होती है, ठीक है ना, देन सुटेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। सुटेबल एल्कीन इज फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। जो सुटेबल एल्कीन होगा वही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा,
और चेक करा देता हूँ इनको। चलो एग्ज़ाम्पल देखना ध्यान से, ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एल्कीन लिख रहा हूँ, CH3 है, CH है, CH2, ठीक। फिर है आपका बेटा C, और यहाँ पास मैंने कहा यहाँ पास ये मैंने हेलोजन लगा दिया। क्या लगा दिया? हेलोजन। तो अब ये रहा, यहाँ पास कितने हाइड्रोजन लगा दूँ? 3 हाइड्रोजन लगा दूँ। चलो लगा देते हैं। ये देखो मैंने यहाँ पास 3 हाइड्रोजन लगा दी। अब ध्यान से देखना तुम, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पास ये मैं बताने जा रहा हूँ सेट-जेफ रूल, समझना ध्यान से। ये देखो हमने कहा ना, इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन। देखो ध्यान से, हेलोजन ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है उसको हम लोग अल्फ़ा कार्बन बोलते हैं। तो ये रहा अल्फ़ा कार्बन, और इसके बगल वाला कार्बन जस्ट बीटा कार्बन होता है। तो आप ध्यान से देखो, ये भी बीटा कार्बन है और ये भी बीटा कार्बन है, और बीटा कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन है। तो देखो इफ़ देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मोर देन 1 एल्कीन, अगर एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनेगी, ठीक है ना, एल्कीन बनाने की, तो आप पहले यहाँ पास क्या कर दो? रिमूवल ऑफ हेलोजन कर दो। तो यहाँ से मैं हेलोजन हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना। ये देखो CH3 CH2, यहाँ पास ये रहा बेटा क्या चीज़? CH, सही है ना। ये CH है और ये देखो ये रहा CH3। तुम देखो यहाँ से निगेटिव हटा है, क्या छोड़ जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है ना। इसको हम लोग किसके प्रेजेंस में लेते हैं बेटा? एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में लेते हैं। एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में आपका क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन होता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव आ गया, ठीक है ना। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखो CH3 CH2 CH विथ व्हाट? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पास ये रहा CH3। आप ध्यान से देखो, तो अब यहाँ पास 2 पॉसिबिलिटी बनाने जा रहा हूँ। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मैं ये हाइड्रोजन हटा दूँ, भैया ये है बीटा हाइड्रोजन, ठीक है ना। एक पॉसिबिलिटी ये रहा, अब मैं यहाँ से बीटा हाइड्रोजन हटा दूँ, ठीक है ना। तो 2 पॉसिबिलिटी बन रही, 2 बीटा हाइड्रोजन ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन, यानी एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी की वजह से यहाँ पर 2 एल्कीन फॉर्मेशन होने के चांसेस हैं, एक इधर और एक इधर। तो मेजर प्रोडक्ट वही बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो आप देखो ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन चलो हटा दिया, तो जाहिर सी बात है आपका ये बनेगा CH3, ये रहा आपका CH2, ये रहा CH विथ पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पास ये क्या है? आपका एक हाइड्रोजन हटा दिया हूँ, तो एक हाइड्रोजन हटेगा, पॉजिटिव हटेगा, क्या छोड़ जाएगा? निगेटिव। चलो ठीक, फिर इसमें भी कंडीशन कर लूँ, यहाँ से हाइड्रोजन हटा दूँ, तो यानी यहाँ पास ये रहा CH3 और यहाँ पास ये क्या है? CH। भैया एक हाइड्रोजन हटा दो, प्लस हटेगा, क्या छोड़ जाएगा? माइनस, और यहाँ पास ये रहा CH और ये रहा आपका CH3, भैया प्लस यहाँ पास पहले से था, ठीक है ना। तो हमने कहा यहाँ पास मेजर प्रोडक्ट वही होगा, ठीक है, जो कि ज़्यादा स्टेबल होगा। आप देखो तो 2 पॉसिबिलिटी बन रहा है, एक CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ ये प्लस माइनस आपस में जोड़ कर क्या बना लेगा? बॉन्ड, ठीक है ना। एक प्रोडक्ट ये रहा आपका, ठीक है ना, जो इस वाले बीटा हाइड्रोजन से हटने की वजह से मिला। दूसरा प्रोडक्ट देखो, दूसरा प्रोडक्ट आपका ये रहा CH3 CH डबल बॉन्ड CH और ये रहा CH3। एक प्रोडक्ट आपका ये रहा, ठीक है ना। तो एक चीज़ बताओ, अब तुम ही बताओ, यहाँ पास आपका कौन सा मेजर प्रोडक्ट होना चाहिए? एक में डबल बॉन्ड टर्मिनल कार्बन पर आ रहा है, एक में डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक है ना, इनर कार्बन पर। तो एक चीज़ बताओ, टर्मिनल कार्बन पर मौजूद डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है या इनर कार्बन पर? जाहिर सी बात है इनर कार्बन पर। इस कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ना क्या है? ज़्यादा आसान है, इस कार्बन के डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल है। तो यानी यहाँ पास हमारा ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या कहलाएगा? माइनर प्रोडक्ट, और ये क्या होगा बेटा? क्या कहलाएगा? आपका मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो हमने कहा मेजर प्रोडक्ट वही होगा जिसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो यहाँ पास ये क्या है आपका? यहाँ पास इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना, इस वजह से ये क्या होगा? मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेट-जेफ रूल कहते हैं। तो हम लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों में हम लोग क्या करेंगे? दोनों में हम लोग मेजर प्रोडक्ट वही बनाएंगे। अगर एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन की अवेलेबिलिटी है तो आपका 2 एल्कीन फॉर्मेशन होने का चांसेस है एक, ठीक है ना। तो जो जिसकी आपकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी वो माइनर प्रोडक्ट होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? सेट-जेफ या जेट-सेफ रूल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसी को हम लोग सेट-जेफ, ठीक, क्या सेट-जेफ रूल या और इसी को हम लोग जेट-सेफ रूल भी कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हैं एनसीईआरटी में, ठीक है ना। ये कहलाता है। आ रही बात समझ में? ठीक है ना। तो ये रहा आपका सेट-जेफ और जेट-सेफ रूल। अब देखो
एलिमिनेशन रिएक्शन आपका 3 टाइप का हो जाता है, अल्फ़ा बीटा और गामा एलिमिनेशन, ठीक है ना। अल्फ़ा बीटा और गामा एलिमिनेशन क्या होता है ये भी देख लो अब। तो समझ में आया एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है। ध्यान रखिएगा एलिमिनेशन रिएक्शन में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। कोई एक हम लोग बेस लेते हैं, बेस के प्रेजेंस में आपका हाइड्रोजन का रिमूवल होता है और उसके बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, और हेलोजन और हाइड्रोजन जब हटते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में होता है, और इसी को हम लोग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ साथ क्या होता है, आपका हेलोजन का रिमूवल हो रहा होता है, ठीक है ना। और नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। अब देखो यहाँ पास हो गया जेटसेव और सेटजेफ रूल, ठीक है। नाउ देखो, अगर हम लोग बात करें यहाँ पास, अगर हम लोग यहाँ पास बात करें तो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ अल्फ़ा बीटा और गामा एलिमिनेशन के बारे में। अल्फ़ा बीटा एंड गामा एलिमिनेशन, ये भी देख लो, कई बार पूछ लेता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, ठीक है ना। बहुत आसान सा टॉपिक है, ठीक है ना पढ़ने की वजह से बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। अल्फ़ा एलिमिनेशन का मतलब होता है, ठीक है, अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब ही क्या हुआ, अल्फ़ा एलिमिनेशन, ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब ही हुआ कि डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन। अल्फ़ा एलिमिनेशन का मतलब होता है जब सेम कार्बन से एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा हो। क्या जी, सेम कार्बन से हाइड्रोजन प्लस हेलोजन दोनों का क्या हो रहा हो, रिमूवल हो रहा हो, ठीक है ना, ध्यान रहेगा, ठीक है ना। बीटा एलिमिनेशन क्या होता है, बीटा एलिमिनेशन होता है जब आपका एडजेसेंट कार्बन से, क्या चीज़ बेटा, एडजेसेंट कार्बन से आपका एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा हो। एडजेसेंट कार्बन मतलब जस्ट अगल बगल वाले, जस्ट क्या बेटा, अगल बगल वाले कार्बन से अगर एलिमिनेशन, ये रहा, ठीक है ना। एडजेसेंट कार्बन से जब, लिख लो, एडजेसेंट कार्बन से आपका क्या हो रहा होता है, हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो रहा होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, बीटा एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे उसमें एडजेसेंट कार्बन से ही, अगल बगल वाले कार्बन से ही हाइड्रोजन और हेलोजन हट रहा था, इसलिए उसको बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक है ना। आ रही बात समझ में, ठीक है ना। तो ठीक है, फिर आपका क्या है, गामा एलिमिनेशन। गामा एलिमिनेशन का मतलब होता है, ठीक है ना, कि आपका टर्मिनल कार्बन से, किससे, टर्मिनल कार्बन से आपका हाइड्रोजन और हेलोजन का रिमूवल हो रहा होता है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, आपका गामा एलिमिनेशन कहते हैं। मतलब एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन, ठीक है ना, एक ही कार्बन से हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों रिमूव हो जाए तो अल्फ़ा एलिमिनेशन। एक, ठीक है ना, एक कार्बन से हेलोजन, बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो तो ये कहलाता है आपका क्या चीज़, बीटा एलिमिनेशन। और अगर मान लीजिए टर्मिनल कार्बन से हेलोजन और टर्मिनल कार्बन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो तब ये क्या कहलाता है बेटा, गामा एलिमिनेशन, ठीक है ना। तो ये था आपका क्या चीज़, एलिमिनेशन रिएक्शन, और एलिमिनेशन रिएक्शन से जुड़ा सेटजेफ और जेटसेव रूल, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग को आपका पढ़ना है आपका स्ट्रॉन्ग और वीक, ठीक है ना, न्यूक्लियोफाइल के बारे में। साथ में हमें ये भी पढ़ना है कि आपका केमिकल रिएक्शंस, क्योंकि हमारा टॉपिक ही चल रहा है केमिकल रिएक्शन, ये तो सारे बेसिक टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने थे, ठीक है ना। इसीलिए मैंने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाते हुए ही केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट करूँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल और वीक न्यूक्लियोफाइल की कंडीशन, और साथ में हम लोग ये देखेंगे कैसे केमिकल रिएक्शन आपका करता है, ठीक है ना। तो इस क्लास में बेटा हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। आज हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में। और एलिमिनेशन रिएक्शन से जुड़ा हुआ आपका जो टॉपिक था ये रहा, एलिमिनेशन रिएक्शन एनसीईआरटी में, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना, आप देखना। और एलिमिनेशन रिएक्शन से जुड़ा हुआ टॉपिक था जिसको हम लोग क्या कह रहे थे, सेटजेफ रूल कह रहे थे, ठीक है ना, ये रहा, ठीक है ना। आ रही बात समझ में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, आपका डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। डिहाइड्रो क्या बेटा, हेलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है ना। और हमेशा किसके प्रेजेंस में होता है, अल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में। यानी अगर अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है एरो के ऊपर, ठीक है ना, अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ है तो इसका मतलब हमें ध्यान रखिएगा कि हमें क्या करना है, एलिमिनेशन रिएक्शन लगाना है।
एक हाइड्रोजन से क्या कर देना, एक कार्बन से हेलोजन हटा देना, अब बगल वाले से क्या कर देना, हाइड्रोजन हटाकर इन दोनों के बीच में क्या फॉर्मेशन कर देना बेटा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देना। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट क्लास में बेटा हम लोग रिएक्शन विथ मेटल टॉपिक लेकर मिलेंगे आपसे, ठीक है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन अच्छे से पढ़िए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं बेटा। जय हिंद, थैंक यू।